जय हिंद प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद मंजीत। मैं मंजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाई, आप सभी को पता है कि हम ऑफलाइन सेशन के साथ साथ अब मैं ऑनलाइन भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं और ऑनलाइन में दोस्तों अभी मैंने वैकेंसी से स्टार्ट किया है, क्योंकि इस बार अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो प्यारे भाई वो पीक पॉइंट तक जाएगा। ये नहीं है कि अभी बीच में छोड़ दिया और ऐसा कुछ कर दिया, क्योंकि हमने ऑफलाइन बहुत अच्छे शानदार तरीके से स्टार्ट किया है मुरादाबाद में काशीराम कॉलोनी में। अगर आप भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप अवश्य विजिट करिएगा काशीराम में मुरादाबाद में। वहाँ पे हमारे ऑफलाइन सेशन रेलवे, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और आने वाली यूपीएसआई वगैरह के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयारी आपकी वहाँ पर कराई जा रही है। मुझे उम्मीद है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा और आपको सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर आपको भी पढ़ना है तो दोस्तों आप अवश्य विजिट करें। चलिए आज आते हैं आज के मुद्दे पर, जो हमें आज बताना भी है, क्योंकि देखिए एक वैकेंसी आने वाली है जो कि फरवरी में आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन स्टार्ट है इसकी 3 फरवरी से। अब ये कौन सी वैकेंसी है तो प्यारे भाई ये CISF, जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, इसमें ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। और बस इसमें दुख इस बात का है कि ये केवल लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं है। बस इतना ही अंतर है। बाकी जो भी आपके साथी जो GD के थ्रू रह गया है उस GD में उससे बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों ये ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की, जो कि ग्राउंड ड्यूटी से कई गुना अच्छी पोस्ट यहाँ पर मांगी जाती है। उससे आपका पे स्किल ज़्यादा रहेगा, सब कुछ ज़्यादा रहेगा, है ना। बस एक फैसिलिटीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी और मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि इस वैकेंसी में देखने को आपको मिलेगी। चलिए आइए समझते हैं पहले कि भाई इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या होता है, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी प्रोसेस है और कैसे कैसे हम इसमें चयन ले सकते हैं, क्या क्या आपका इसमें आएगा, ये सब मैं आज की बात करूँगा। जितने मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं वो बहुत प्यार से समझेंगे। तो CISF ड्राइवर की टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें केवल ड्राइवर की तो 845 है, और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की बात करें तो बेटा 279 है। ठीक है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का मतलब होता है कि ड्राइवर हो जो पंप के ऑपरेटर पर भी काम कर सके। लाइक उन्हें मोटरसाइकिल दे दी जाएगी या फिर कोई लाइट व्हीकल उनको दे दिया जाएगा कि भाई आप जा सकते हैं, ड्राइवर का भी काम वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो 2 पोस्ट। अगर मैं एज की बात करूं तो दोस्तों 21 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन दोस्तों 12th पास मांगा गया। प्लस इसमें एक बात और है भाई, DL होना चाहिए, मतलब ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। अब ड्राइवर लाइसेंस कैसा होना चाहिए, देखो हैवी भी मांगा गया है, लाइट भी मांगा गया है और मोटरसाइकिल का भी मांगा गया, लेकिन मोटरसाइकिल में गियर वाली होनी चाहिए, क्योंकि जो आजकल क्या आ रही है ना, स्कूटी भी आ रही है, तो स्कूटी का भी DL बनवा लेते हैं, तो भाई वो नहीं चलेगा, गियर वाली मोटरसाइकिल आपको इसमें मिल जाएगी। तो हैवी, लाइट या फिर मोटरसाइकिल, तीनों में से कोई भी हो भाई, आप एलिजिबल हैं, आप आराम से उसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, बात करते हैं सर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले आपका ना PST होने वाला है। PST का मतलब होता है बस दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये कुछ प्रोसेस इसमें रहने वाला है। फिर से समझ लो भाई, PST होगा, DV होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, और एग्जाम के आफ्टर डेट आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपको एग्जाम मतलब कि सब चीज़ें ज्वाइनिंग वगैरह दे दी जाएगी। तो इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट है मैं आपको बता दूं भाई 3 फरवरी से स्टार्ट है, और लास्ट डेट इसकी 4 मार्च है ना। तो अभी जिन लोगों का DL नहीं बना है तो मेरे भाई वो प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी लेके आया हूँ, ताकि भाई जिन लोगों का DL नहीं है या जिन लोगों का भाई 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस टाइप से कुछ होता है। जिनका नहीं है तो भाई वो हैवी में कन्वर्ट करा सकते हैं। जिस प्रकार का DL होगा उसी प्रकार की आपकी यहाँ पर नौकरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, बात आती है सर आगे। देखिए इसमें PST जो होने वाला है, क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दोस्तों आपकी हाइट मांगी जाएगी 167 सेंटीमीटर। कितना मजे की बात है नहीं, 167 सेंटीमीटर केवल आपकी हाइट मांगी जाएगी। और चेस्ट जो है दोस्तों 80 तो नॉर्मल होना चाहिए, और 85 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें लेते हैं। उसके बाद 800 मीटर रनिंग चाहिए, और वो कितने में चाहिए, 3 मिनट 15 सेकंड। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 15 सेकंड में आपने मारनी है। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट की है, और हाई जंप दोस्तों आपकी 3 फीट की है। और इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, मतलब 3 चांस लॉन्ग जंप के लिए दिए जाएंगे और 3 चांस आपको हाई जंप के लिए दिए जाएंगे। ये जस्ट क्वालिफाई है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 167 सेंटीमीटर हाइट, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 15 सेकंड में, और लॉन्ग जंप जो है दोस्तों वो 11 फीट है,
और हाई जंप आपकी 3 फीट है। तो ये तो हो गया आपका पीएचटी। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसी दिन आपका डीवी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास 12th पास होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए ना। अगर आप ओबीसी एससी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और अगर आप जनरल से हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट का लेना देना नहीं है, आधार कार्ड वगैरह है ना, और आपके पास डीएल भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका डीवी। अगर आप डीवी में पास कर जाते हैं तो फिर आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा कि भाई आप जो है गाड़ी चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, तो उस ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि आप ट्रेड टेस्ट भी पास कर जाते हैं तो फिर आपका होगा दोस्तों एक एग्जाम। और एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो दोस्तों जीके आने वाला, मैथ्स, रीजनिंग और रोड साइन, मतलब कि कैसे कैसे आपने सिग्नल होते ना, इनको एप्टीट्यूड बुलाया था, तो रोड साइन की यहाँ पर बात हम करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक प्रीफर करना पड़ेगा। तो जीके जो आने वाला दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही मार्क्स के आएंगे। मैथ्स में भी दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 ही मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग में भी दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 ही मार्क्स के होंगे, और रोड साइन में 20 क्वेश्चन 20 ही मार्क्स के होंगे। और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको चॉइस करना है, 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चे 20 मार्क्स के होंगे। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन दोस्तों 100 मार्क्स के होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन मेरे भाई 100 मार्क्स के होने वाले हैं। अगर हम टोटल बात करें, ओवरऑल टाइम की बात करेंगे भाई, इसको करने के लिए मतलब 5 सब्जेक्ट जो आपके आ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट को करने के लिए कितना समय मिलेगा, तो आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। बहुत प्यार से 2 घंटे 100 क्वेश्चन के लिए बहुत इनफ है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल भाई, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मैं नहीं मानता, और हिंदी तो आप इस सिलेक्शन तो आप इन 3 में ही ले जाओगे। रोड साइन भी आप कोई भी कर जाएगा, जीके भी इतनी हार्ड इसमें नहीं आती है। तो ये बहुत ही प्यारी वैकेंसी है, अगर आप इसे तमीज़ से कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इसकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप भाई 100 के 100 क्वेश्चन करके आओ, आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, है ना, जबकि जीडी में भी है। और इसमें सिलेक्शन लेने के बहुत अधिक चांसेस मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर 3 फरवरी से 4 मार्च तक है तो देखो एग्ज़ाम भी इसका ये मान के चलिएगा कि आप अक्टूबर नवंबर में होगा, है ना। और ये सब चीज़ें तो खैर हो सकती हैं जल्दी भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी दोस्तों अभी से करोगे तो जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं, और ये इसलिए भी मैंने जल्दी बना दी कि एक महीना तो नहीं कहेंगे, खैर आज ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ अभी आप ये मान के चलेगा, अगर आप लास्ट डेट में भी अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगर डीएल नहीं है तो दोस्तों आप डीएल बनवा सकते हैं, लास्ट डेट में आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब पे भाई ध्यान दो, दोनों वैकेंसी बहुत शानदार है। सीआईएसएफ आपको भी पता है भाई बहुत बढ़िया फोर्स है ना, और बहुत अच्छे तरीके से आपका पे स्केल भी है, और मतलब कि आप पढ़ने के भी चांसेस में मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहेंगे तो आगे की। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को यहीं देखते हैं। फिर से एक बार आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, टारगेट विद मंजीत के नाम से टेलीग्राम है। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो प्यारे बच्चे मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देता हूँ, 9643532780। मेरे भाई आप इस पर फ़ोन करके भी फिर भी कुछ पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप काशीराम में आके पढ़ सकते हैं इस नंबर पर विजिट करके। चलिए मेरे भाई धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जय हिंद।